नमस्कार। आज हम ममीफिकेशन ऑफ फीटस ऑफ मोबाइन गाय में जो है ममीफिकेशन क्या है और उसका क्या उपचार है और उसके क्या जो है लक्षण हैं, तो इस विषय पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ममीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फीटस जो है यूट्रस के अंदर ही मर जाता है और ऑटोलाइसिस शुरू हो जाती है बिना प्यूट्रिफिकेशन के ही। और हमें जो है जो फीटस है वो झुर्रीदार स्किन में जो है घिरा हुआ रहता है और वहाँ पे श्रिविल्ड जिसको बोलते हैं सिकुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम ममीफिकेशन कहते हैं। और इसमें जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ऑसिफिकेशन नहीं हुआ रहता है, बोन नहीं बनी रहती है, तो वो पूरा अवशेषित हो जाता है और यहाँ पे हम एम्ब्रियो डेथ या फीटल डेथ कहते हैं, ममीफिकेशन नहीं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से जानवर में पाए जाने की संभावना अधिक होती है और किस में कम होती है, तो गाय और सूअर में अधिक पाया जाता है ममीफिकेशन, और जो है सीप में और हार्स में और जो है बकरी में और गाय और मतलब डॉग और बिल्ली में इनकी तुलना में कम देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है, तो कारण ये होता है कि जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है, जिसमें कि गाय में हम बता रहे हैं। तो गाय में इसमें क्या होता है, जर्सी गाय में अधिक पाया जाता है। तो अगर दूसरा कारण ये है कि टार्सन हो या अम्बिलिकल जो है कार्ड या कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कार्ड, इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, जिससे कि फीटस की डेथ हो जाती है और उसमें ममीफाइड फीटस पाया जाता है। और तीसरा क्या है, कभी कभी इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, जिसमें कि कंपाइलोबैक्टर जो है होता है उसके कारण भी हो सकता है, या कुछ मोल्ड्स होते हैं उनके कारण हो सकता है। एक बीवीडी जो बोवाइन वायरल डायरिया वायरस होता है उसके कारण हो सकता है, और लेप्टोस्पायरा स्पीसीज है उसके कारण भी ममीफिकेशन हो सकता है। तो ये रहे कारण ममीफिकेशन के। अब ममीफिकेशन के प्रकार में, तो ममीफिकेशन जो है दो प्रकार से होता है। एक जो है हिमैटिक जो होता है, जिसमें कि हिमोरेजेज होते हैं, तो हिमैटिक ममीफिकेशन होता है। पैपिरेसियस ममीफिकेशन होता है। और इसमें जो है जो हिमैटिक ममीफिकेशन है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम और जो है फीटल मेम्ब्रेन होता है उनके बीच में हिमोरेजेज होता है, और खून जो है जो हिमोरेजेज निकलता है उसका प्लाज्मा अवशोषित हो जाता है, और जो आरबीसी होता है वो वहाँ पे रहता है। और आरबीसी के टूटने से जो हीमोग्लोबिन निकलता है वो जो है फीटस को और फीटल मेम्ब्रेन को जो है रेडिश कलर में स्ट्रेन कर देता है, जिससे कि वह रेडिश कलर में फ्लूइड के साथ वो निकलता है। तो इसलिए उसको हम हिमैटिक जो है ममीफिकेशन कहते हैं। और दूसरा पैपिरेसियस ममीफिकेशन, इस प्रकार का ममीफिकेशन बीच में और सो में और कैट में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें प्लेसेंटल हीमोरेजेज नहीं होता है, पाया जाता है। यहाँ पर कोई रेडिश ब्राउन रंग से रंगा हुआ फीटस या फीटल मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें ममीफिकेशन सामान्यतः ब्राउनिश कलर भूरा रंग में होता है। इस केस में फीटस जो फ्लूइड अवशोषित हो जाता है और फीटल मेम्ब्रेन श्रिविल्ड हो या सिकुड़ जाती है, और अंत में मर जाता है जो फीटस जो है। इस प्रकार से वह पार्चमेंट या पैपिरेसियस की तरह से दिखने लगती है, जो कि रहती है ममीफिकेशन का वो जो रहता है। तो इसलिए इसको हम पैपिरेसियस ममीफिकेशन कहते हैं। और पहले लोग ऐसा सोचते थे कि फीटस की मृत्यु जो है कैरेंकुलर हीमोरेजेज के कारण होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचते हैं
कि फीटल मृत्यु के प्रभाव से और इसके मृत्यु के कारण से हीमोरेजिज होता है। क्लिनिकल साइन एंड डायग्नोसिस बोवाइन में हम उस गर्भवती गाय में सस्पेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि एब्डामिनल या मेमरी ग्लैंड का इन्लार्जमेंट नहीं होता है जितना कि हम उसमें सोचते हैं। तो उससे हम सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं इसमें ममीफिकेशन तो नहीं हो गया है। और दूसरा, रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि इसमें ममीफिकेशन है कि नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम हाथ डालते हैं तो ग्रेविड हार्न होता है और उसको भीतर जो फीटस होता है वो काफ़ी कठोर हो रहता है और उसके चारों ओर जो है ये जो यूट्रस इंट्रा एब्डामिनल जो यूट्रस की वॉल या फीटल मेम्ब्रेन होती है वो चिपकी हुई होती है चारों तरफ से। तो उससे हम पता कर लेते हैं। लेकिन सपोज गाय बहुत बड़ी साइज़ की है और हम हाथ डाल के जब उसको चेक करते हैं तो वो हमारे हाथ से पहुंच से बाहर रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमको 2 असिस्टेंट की आवश्यकता होती है और दोनों साइड से लकड़ी का वुडन प्लैंक लेते हैं और एब्डामेन को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और उठाने से क्या होता है, जो ममीफाइड फीटस होता है ऊपर उठता है और हमारे हाथ के पहुंच में आ जाता है और हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं डायग्नोसिस को और फिर हमको जो है महसूस हो जाता है कि ममीफाइड है कि नहीं है। और मिडिल यूट्राइन आर्टरी में कोई भी फ्रीमाइटिस नहीं डिटेक्ट होती है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि जो मिडिल यूट्राइन आर्टरी होती है। फिर उसके बाद कार्टिलिडन नहीं पाल्पेट होता है इस केस में और परसिस्टेंट कार्पस ल्यूसियम होती है, जैसा कि इसका विशेष लक्षण है। इसमें कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट करती है और यूट्राइन वॉल बिकम्स फेयरली जो है थिक हो जाती है। तो ये सारे रीजन हैं जिससे कि हम जो है ममीफाइड फीटस को डायग्नोस कर सकते हैं। उपचार की बात करें तो इसमें उपचार हम क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PGF2 अल्फ़ा जो एनालॉग होता है, जैसे इंजेक्शन वेटमेट आता है या इंजेक्शन ल्यूटालाइज आता है, जिसको कि 5 ml इंट्रामस्कुलर हम देते हैं। ये जो कि 5 ml 25 mg होता है, तो उसको देते हैं। और दूसरा हम जो है ओस्ट्रेडियाल वालरेट जो कि प्रोजिनॉन डिपॉट के नाम से आता है, तो इसको हम 1 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो इन इंजेक्शनों को देने से इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स में हो जाता है, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन, सर्विक्स जो है डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और जो है कार्पस ल्यूटियम जो परसिस्ट कर रहा था वो रिग्रेट होता है। तो और एक्सपल्सन ऑफ फीटस लास्ट में हो जाता है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है और कार्पस ल्यूटियम रिग्रेट हो जाता है तो फीटस अपने आप बाहर निकल जाता है। बहुत ही यूजफुल इंजेक्शन है। और यदि इस उपचार से 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे में फीटस बाहर नहीं निकलता है तो पुनः उसके बाद ही हम इस इंजेक्शन को रिपीट करें। और फिर उसके बाद यदि फीटस बहुत बड़ा आकार का है फिर भी नहीं निकल रहा है तो आप सिजेरियन सेक्शन पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद यदि इस सब करते समय आप स्टेराइल तरीके से, कोई इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक न उपयोग करें। अगर मैनुअल ट्रैक्शन वगैरह लगाए हैं, इन्फेक्शन के चांसेज हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन दे सकते हैं। और उसमें जो है NSAID भी यूज करें, क्योंकि कहीं न कहीं टीयरिंग वगैरह यूट्रस में हुआ होगा तो वो करें। फिर विटामिन B कॉम्प्लेक्स दें, इतना करें। और जो है इसके साथ साथ विटामिन A और इंजेक्शन टोनोफास्फान ज़रूर दें, क्योंकि इससे जो है यूट्रस की टोनिसिटी पुनः वापस आ जाती है। तो अगर इतना उपचार आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो ममीफिकेशन जिस गाय में हुआ था वो पुनः से गर्भवती होगी।
और उससे जो है आप बच्चा प्राप्त करेंगे और कहीं भी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।